नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी एडवर्टाइजमेंट को लेकर, विज्ञापन को लेकर, और विज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं, क्लासिफाइड कौन से होते हैं, जनरल कौन से होते हैं या डिस्प्ले कौन से होते हैं, उनको लेकर अपन ने चर्चा की थी। आज अपन बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट के क्लासिकल के अंदर। यहाँ एडवर्टाइजमेंट का ये क्लासिकल भाग है। क्लासिकल को लेकर बात करते हैं कि वर्गीकृत विज्ञापन के अंदर पहला आपका हेडिंग आता है, वो आपके आता है मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स का अर्थ जो होता है वो आपके होता है वैवाहिकी। विवाह के लिए वर चाहिए, वधु चाहिए, या इस बात को लेकर जो भी विज्ञापन दिए जाते हैं, न्यूज़पेपर को लेकर है या पत्रिकाओं को लेकर है, तो उसमें जो हेडिंग्स आता है वो आपके मैट्रिमोनियल्स के नाम से आता है इंग्लिश के अंदर। और हिंदी के अखबार की बात करते हैं तो उसमें आपके जो है वैवाहिकी के नाम से आपका वो हेडिंग आता है। तो आज अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जब हम एक वैवाहिकी का एक विज्ञापन देंगे, ऐड देंगे, तो हम उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे। एक सामान्य सी बात है, या हमें कोई अपने जो है एक भाई के लिए एक वधु की आवश्यकता है, या हमारे बच्चे के लिए हमें एक वधु की आवश्यकता है, या बच्चे के लिए वर की आवश्यकता है, तो उसके लिए अपन किस प्रकार से ऐड को करेंगे, आज उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ऐड को निर्माण किया जाता है। लिखने में समय न लगे इसलिए मैंने आपको पहले आपके सामने लिख के तैयार रखा है कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें आवश्यकता होती है और किन किन बात को लेकर हमें जो है उस ऐड के अंदर शामिल करना है। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई मैट्रिमोनियल का मतलब होता है वैवाहिकी। अब वैवाहिक के लिए आप ध्यान रखना, या तो आप करोगे ब्राइड, BRID, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, या फिर ग्रूम कर सकते हो, ग्रूम का मतलब भी दूल्हा होता है, या फिर पूरा लिखते हो तो ब्राइड ग्रूम हो जाएगा। ठीक है, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, ग्रूम या ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। अगर आपको दुल्हन की आवश्यकता है तो आप ब्राइड लिखेंगे, अगर आपको वर की आवश्यकता है तो फिर आप या तो ग्रूम लिखेंगे या फिर ब्राइड ग्रूम करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है वो अपन बात करते हैं। तो ये कुछ मैंने बिंदु बनाए यहाँ पे, उन बिंदुओं को लेकर अपन चर्चा करेंगे कि भाई किस किस आधार पे हमें क्या क्या जानकारियां हमें देनी है उनको, और हमें एक अच्छे ऐड का निर्माण करना है। जैसे जब आप अपना ऐड शुरू करेंगे सबसे पहले आपको हेडिंग देनी पड़ेगी। हेडिंग का मतलब होगा, जैसे आप मान लो शुरुआत करते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, वांटेड ब्राइड कर सकते हो, वांटेड ग्रूम कर सकते हो। उसके ऊपर सबसे ऊपर जब हेडिंग लगाएंगे तो यहाँ आप लिख सकते हो अपनी मैन के भाई WANTED, वांटेड। या तो आपको ग्रूम की आवश्यकता है तो आप वांटेड ग्रूम कर देंगे, और अगर ब्राइड की आवश्यकता है तो आप क्या कर देंगे, ब्राइड कर देंगे। ये आप सबसे ऊपर लिख लेंगे पहले कि भाई वर की आवश्यकता है। जैसे आप हिंदी का अखबार देखते हैं उसमें ऊपर लिखा हुआ होता है वर चाहिए या वधु चाहिए, उसी प्रकार से हम जो यहाँ पर कर देंगे, या तो वांटेड ग्रूम वर चाहिए तो, और अगर दुल्हन चाहिए तो वांटेड ब्राइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अपन हेडिंग जो होगी हमारी, वो जिससे हम ऐड को शुरू करेंगे वो या तो हम लिखेंगे सूटेबल मैच। ठीक है, अपने ऐड को शुरू करनी, ये तो ऊपर वाला टाइटल हो गया सबसे ऊपर। उसके बाद में या सूटेबल मैच ना लिखे हम लिख लेंगे अलायंस, और यहाँ आगे हम लगा देंगे फॉर। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, सूटेबल मैच फॉर या अलायंस फॉर, इससे हम अपने ऐड की शुरुआत करेंगे। अब उस सूटेबल मैच फॉर या अलायंस फॉर किसके लिए, तो उसके बाद आएगा फॉर होम। फॉर होम का मतलब आपको किसके लिए चाहिए मैच। यदि आपके पास लड़का है तो आप क्या कहेंगे, ए गर्ल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फॉर होम किसके लिए, तो या तो होगा बॉय के लिए आपको चाहिए, या फिर किसके लिए चाहिए, गर्ल के लिए चाहिए। ठीक है, अपन इसको पहले पूरा एकदम से अच्छे ढंग से इसको समझेंगे, उसके बाद अपन इसको निर्माण करने की प्रक्रिया देखेंगे। जैसे मान लो मैंने दे दिया अलायंस इनवाइटेड, या अलायंस फॉर, या सूटेबल मैच फॉर ए यंग पंजाबी बॉय। तो मतलब आपके एक पंजाबी लड़का है, जैन बॉय हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, तो उसमें आप यहाँ या तो आपके लड़का है तो आप ए बॉय करेंगे, या फिर आपके बच्चे हैं तो फिर आपके बहन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लड़का होगा तो बॉय होगा, लड़की होगी तो गर्ल होगी। ये आप पहली लाइन तो ये हो जाएगी सूटेबल मैच फॉर या अलायंस फॉर। उसके बाद में किसके लिए, ए यंग पंजाबी बॉय हो सकता है, ए यंग जैन बॉय हो सकता है, ए यंग कोठारी बॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आप पहली लाइन आपका जो है, ये दो लाइनों के अंदर जो हेडिंग दे रखी है, एक तो ये और एक ये,
इन दो के अंदर आपको शुरुआती जो लाइन है आपकी एक पूरी कंप्लीट कि भाई उसके बारे में आपको सूचना देनी है, भाई हमें किसके लिए आवश्यकता है वो आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन का मतलब योग्यताएं होती है और अचीवमेंट्स का मतलब होता है उपलब्धियां। हम जिसके लिए मांग कर रहे हैं उसकी हम क्वालिफिकेशन बताएंगे, उसकी उपलब्धियों को बताएंगे। ये आप ध्यान रखना, यहां तक का फॉर्मूला, ये 3 तक का फॉर्मूला आपके पास जो उपलब्ध है उसके बारे में बताना है। लड़की है तो उसकी अचीवमेंट्स को आप बता सकते हैं, उपलब्धि को बता सकते हैं। लड़का है तो उसकी उपलब्धि को बता सकते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या उपलब्धि आ सकती है। एक तो फिजिकल आ सकती है, फिजिकल का मतलब शारीरिक। इसमें आप एज बता सकते हैं, ये ध्यान रखना। हाइट बता सकते हैं, एज और हाइट कि भाई कितने साल का है, क्या ऊंचाई है। कभी कभार ऊंचाई को लेकर भी इश्यू हो जाता है, तो हमें ऊंचाई बता देनी चाहिए, हमारे लड़के की हमारे लड़के की ये ऊंचाई है और इस ऊंचाई के अनुसार हमें सूटेबल मैच की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं एजुकेशनल को लेकर। शैक्षणिक, हमारा लड़का कितना पढ़ा हुआ है या हमारी बच्ची कितनी पढ़ी हुई है, उस बात को लेकर हमें बताना है। ठीक है, उसके बाद में फाइनेंशियल। फाइनेंशियल देखो, फिजिकल का मतलब तो हो गया शारीरिक, ठीक है, एजुकेशनल का मतलब हो गया शैक्षणिक और फाइनेंशियल का मतलब हो गया आर्थिक। अब देखो आपके लड़का है, मान लो डॉक्टर की जॉब पर है, टीचर की जॉब पर है, ट्यूटर है या कोई बिजनेसमैन है या कोई अन्य क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको आपको यहाँ पे शो करना है। फाइनेंशियल में उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, किस पद पर है, वो क्या काम करता है या कितने मंथली कमाता है, कितने ईयरली का पैकेज है उसका, उसके बारे में आपको शो करना है। तो ये ध्यान रखना, लड़की में हो सकता है ये बात हो या ना हो भी सकती है कि अगर वो जॉब करती है तो उसके बारे में ये बात आ जाएगी, अगर वो जॉब नहीं करते फिर आप इसके बारे में नहीं लिख पाओगे। लेकिन लड़के के बारे में ये थोड़ा लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब अपन सूटेबल मैच के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वधु पक्ष वाले यही देखते हैं या ब्राइड वाले यही देखते हैं कि भाई बच्चा क्या काम करता है, एक सूटेबल फिट है या नहीं है, अपने आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी है या नहीं है, या फिर वो अपने पैरों पे खड़ा है या नहीं, उस बात को लेकर वो थोड़े काफी गंभीर होते हैं। तो यहाँ हमें जो है फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में उसको बताना है, भाई लड़का ईयरली पैकेज है या उसका मंथली इनकम है, गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है। तो ये सब बातें हमें उनको एक बार के लिए बतानी है। उसके बाद उसकी हैबिट्स क्या क्या है उसके बारे में आप शो कर सकते हो। गार्डनिंग का मतलब वो हैबिचुअल है या वॉकिंग का है, रीडिंग का है, प्लेइंग का है, तो उसके बारे में भी आपको शो करना है। सोशल स्टेटस का मतलब होता है सामाजिक स्तर, कि भाई समाज में उनकी क्या प्रतिष्ठा है, उसके बारे में भी आपको आप उसके अंदर शो कर सकते हैं। लेकिन मेनली बातें जो आपको शो करनी है वो एक तो फिजिकल को लेकर शो करनी है, एक एजुकेशनल को लेकर शो करनी है, एक फाइनेंशियल को लेकर शो करनी है और एक हैबिट्स को भी शो कर लेनी है। कभी कभार क्या होता है कि हैबिट्स जब शो नहीं होती है तो हैबिट्स मिसमैच हो जाती है, तो फिर आगे दरार का कारण बनती है, डिवोर्स का कारण बनती है। तो हमें हैबिट्स को यहाँ शो कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये तो रही अपने स्तर की बात जो हमें उन लोगों को बतानी है जो मान लो वर की तलाश में है या मान लो वधू की तलाश में। हम भी तलाश में, लेकिन उनकी भी तलाश तो पूरी, जब हमारी तलाश पूरी होगी तो उनकी भी तलाश पूरी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अब देखो फॉर होम, जिसके लिए, जिसके लिए का मतलब क्या हुआ देख लेते हैं इधर पर। ये फॉर नहीं, इसको फ्रॉम करो, FROM, फ्रॉम होम। उनसे क्या क्या अपने को उम्मीद है, तो डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड अचीवमेंट्स इन हिज और हर लाइफ पार्टनर, कि भाई आप उसको अपना एक जीवन साथी बनाने जा रहे हैं, तो आप भी हो सकता है कुछ मांग करें उनके अंदर कि भाई ये क्वालिफिकेशन होती है तो मेरे लिए जो है वो मैच सुटेबल होगा, अन्यथा वो मैच सुटेबल नहीं हो सकता। मान लो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, वो ये मांग करेगा कि उसकी जो वधू बनेगी, उसकी जो पत्नी बनेगी या लाइफ पार्टनर बनेगी, वो कम से कम इतनी तो पढ़ी लिखी हो कि घर में उसके माहौल को बना के रख सके। या एक कोई बिल्कुल ही पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है और वो ये मांग करेगा कि ज्यादा पढ़ी लिखी आ गई तो फिर मुझे जो है मैनेज करने में समस्या हो जाएगी, कई प्रकार के चक्कर होते हैं। तो सुटेबल मैच का होना जरूरी है। तो जो आप उसके अंदर क्वालिफिकेशन चाहते हैं या अचीवमेंट चाहते हैं, जैसे मान लो एज को लेकर, मान लीजिएगा आपकी एज मान लो 20 से 25 के बीच में, मान लो 25 वर्षों के आप हैं,
तो आप एज फैक्टर के अंदर लिखेंगे भाई ये नहीं कि साहब 30-35 ईयर की बच्ची हमें चाहिए। तो आपका लड़का अगर मान लो 25 वर्ष का है, तो आप ये देखेंगे कि भाई वधु हम लेके आ रहे हैं, तो वो 22 से 23 या 20 से 22-23 साल की हो, तो ये उनके लिए सूटेबल मैच होगा। एजुकेशनल, शैक्षणिक, आजकल तो शैक्षणिक ज़्यादा लोग महत्व दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये सोचते हैं कि अगर घर में पढ़ी लिखी बहू लाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, सुकून का माहौल रहेगा और एक अच्छा सामंजस्य बैठेगा दोनों के बीच में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी आप जो है मांग कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है चमड़ी का रंग। और फेयर कॉम्प्लेक्शन की मांग करते हैं या ब्यूटीफुल की मांग करते हैं, वो आपके लिए, आपके ऊपर निर्भर है, आप किस प्रकार के हैं, जिस प्रकार की आप उसकी मांग कर लीजिएगा। उसके बाद में ये सब होने के बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है ताकि वो आपको संपर्क कर सके, एड्रेस लिखना है और ईमेल यदि आपके पास है तो। ये 3 चीज आपको लिखनी है। और इसके अंदर एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, यहां जो मैं शो नहीं कर पाया, एक तो ये नो डोवरी, ये शब्द हमें काम में लेना है। नो डोवरी का मतलब होता है दहेज के हम विरोध में है, खिलाफ है, हम दहेज नहीं देंगे। और एक शब्द और भी आता है कास्ट नो बार, कास्ट नो बार। तो ये भी कास्ट नो बार का मतलब, हमने तो चलो मान लो जैन बॉय लिख दिया, लेकिन वो ये कहता है कास्ट नो बार का मतलब होता है जैन ना हो वो तो भी हमारे लिए सुटेबल मैच हो सकता है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं इस चीज को, क्या क्या हमने अभी तक इसके बारे में जाना है। देखो, मैट्रिमोनियल, वैवाहिकी, क्या चाहिए, ब्राइड या ग्रूम, हेडिंग लगाएंगे वांटेड ग्रूम। अगर आपको दूल्हा चाहिए तो आप वांटेड ग्रूम लगाएंगे, और अगर आपको दुल्हन चाहिए तो आप क्या लगाओगे, ब्राइड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, हेडिंग से शुरू करेंगे अपने उस एड को, सुटेबल मैच फॉर या अलायंस फॉर। ये मैंने आपको बता दिया किसके लिए, यंग कह सकते हैं, जैन बॉय हो सकता है, मुस्लिम बॉय हो सकता है, हिंदू बॉय हो सकता है, और एक गर्ल। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। उसके बाद हमें उसके क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट्स के बारे में बातचीत करनी है, उसकी फिजिकल के बारे में बताना है। फिजिकल का मतलब एज से है, फिजिकल का मतलब हाइट से है कि उसकी कितनी हाइट है। ये नहीं सा बंदा 5 फुट का भी नहीं और वधु 6 फुट की ले आए तो वो सूटेबल मैच होगा नहीं। तो हमें हर तरीके से अपने आप को परिपूर्ण करते हुए उसको आगे बढ़ाना है। एजुकेशनल के बारे में बता दिया कि उसकी क्या क्या एजुकेशन है, उसके बारे में आपको बताना है। फाइनेंशियल बतानी है, वित्तीय क्या काम करता है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर में है या कोई कंपनी का ओनर है या वर्किंग फील्ड में है, किस में है वो आपको बताना है। हैबिट्स उसके क्या वो भी आप बतानी है। और फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में भी आप उसका जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रॉम होम, फ्रॉम होम का मतलब ये हुआ कि आपको उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अगली वाली में। चाहे लड़का हो तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, लड़की है तो उसमें क्या चाहिए अचीवमेंट्स, उसको लेकर अपन बात करते हैं। तो एज के बारे में अपन बात कर सकते हैं, एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सबसे लास्ट में अपन लिखेंगे राइट कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड ईमेल। यहाँ मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर का नंबर यहाँ पे मोबाइल होगा, क्योंकि आजकल तो मोबाइल का जमाना है तो सबके पास मोबाइल तो मिलता ही है, लैंडलाइन हो ना हो लेकिन मोबाइल तो जरूरी है। तो ये चीजें आपको एक वधु चाहिए या वर चाहिए उसके अंदर आपको शामिल करनी है। और अगर इसको एक बार आपने समझ लिया तो फिर इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको समझना है, एक बार के लिए आप खुद ऐड दे, ऐसा मानिए कि भाई मेरे लिए वधु की आवश्यकता है या मेरे लिए वर की मान लो आवश्यकता है, बच्ची है तो वो क्या क्या चाहिए अपने आप से दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप सीनियर क्लास के बच्चे हैं, आपकी मेंटल जो क्या डेवलपमेंट जो है वो इतना हो चुका है कि आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि एक लाइफ पार्टनर किस प्रकार का होना चाहिए। तो उसके बारे में आप उसका पूरा जिक्र कर सकते हैं। और ये जो मैंने बताया इसको आधार बनाकर अगर आप बनाएंगे तो आपके कहीं भी जो है कोई गड़बड़ होने की या त्रुटि होने की या मिस्टेक होने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले और उसके बाद अपन आगे चलते हैं।
हाँ, अब चलते हैं अपन आगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक अपन सुटेबल मैच करके देखते हैं सॉरी, उसके बाद अपन, ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं रहे इसके अंदर किसी प्रकार से, कि किस प्रकार से वैवाहिकी का जो है वो मैटर आता है। सबसे पहले तो बॉक्स बना ले, क्योंकि बॉक्स की बहुत महत्ता होती है ऐसे अंदर। 3 साइड से इसको बंद कर ले और एक साइड से खुला रखे। जब अपना मैटर पूरा हो जाएगा तो हम इसको चौथे साइड से भी क्लोज कर लेंगे। अब देखो, यहां मैं लिखता हूं, या तो लिखूंगा सुटेबल मैच, या तो ये लिख दूंगा, या फिर क्या लिखूंगा, अलायंस, अलायंस 4 आ गया। अब मान लो मैं एक जैन परिवार से हूं, मान लेते हैं अपन एक बार के लिए, और मुझे अपने लड़के के लिए या अपने भाई के लिए जो है वो एक वधू की आवश्यकता है। तो अब देखो क्या क्या होगा, सुटेबल मैच या अलायंस 4 किसके लिए, ए जैन बॉय, फेयर यहाँ आगे लगा दो, फेयर एंड हैंडसम, क्योंकि बाद में लिखेंगे तो पहले लिख देते हैं, फॉर ए फेयर एंड हैंडसम जैन बॉय। ये लाइन आपको समझ में आएगी नहीं आई, यहां से ध्यान, मैंने 2 शुरुआत में कहा था आपको कि ये चीजें आपको जो है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, ये तो चीज आगे कोमा लगाते जाओ, जोड़ते जाओ आगे आगे। जैन बॉय का आ गया। अब मैंने क्वालिफिकेशन की बात की थी, क्वालिफिकेशन में मैंने कहा था कि अचीवमेंट क्वालिफिकेशन के अंदर अपन पहले फिजिकल को लेंगे, और फिजिकल में पहले एज की बात करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 26 ईयर्स ओल्ड, 26 ईयर ओल्ड, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सीधा ही हो जाएगा 5-10। यहाँ आप लिखो तो हाइट लिख सकते हो आगे, हमने ईयर्स नहीं लिखे हैं, हालांकि ईयर्स लिखा है तो यहाँ हाइट लिख देते हैं, नहीं लिखो तो भी चलेगा। 5 फीट 10 इंच है, हो गया। अब क्या लिखोगे आगे, 26 साल का हो गया, हाइट आ गई। एजुकेशनल की बात करते हैं तो अपन का बात कर लेते हैं, एमए का मतलब मास्टर एंड बीएड, मतलब एमए बीएड किया हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ लिख रहे हैं गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर कहने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, क्योंकि मालूम है सैलरी फिक्स है, कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा ही आएगी। फिर भी अपन लिख लेते हैं इनकम पर मंथ, क्योंकि सैलरी पर मंथ में होती है, पर मंथ आ गया। पीएम कर सकते हैं, पीएम तो चलो वो उसमें आ जाएगा, पर मंथ हो गया। देखो, हमने पहले फिजिकल को ले लिया, एजुकेशनल को ले लिया, फाइनेंशियल आ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद में अपन कह सकते हैं ओनली सन, एकमात्र लड़का है, ठीक है। रेपुटेड फैमिली, ये आ गया, परिवार भी उनका प्रतिष्ठित है, ठीक है। अब देखो और आप सोचो अपन क्या क्या उसके अंदर लिख सकते हैं। ये ले लिया, ये ले लिया, ये आ गया, ये आ गया, गवर्नमेंट टीचर हमने बना लिया, ओनली सन है, रेपुटेड फैमिली है। अब क्या लिखेंगे, अब सीधा लिख दो, यहां तक हो गया, हमने अपना पूरा विवरण दे दिया। अब हम यहां लिख देंगे वांटेड, वांटेड ए, ब्यूटी, फेयर एंड ब्यूटीफुल कर लेते हैं, या ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की की आवश्यकता है। वही वापस बातें, अब यहां से शुरू वापस करना है इसको। 26 साल के आप हैं, कितने साल की लेंगे आप बच्ची, ये बताओ आप, कितने साल की बच्ची को लेंगे। तो अपन यहां कर देते हैं एज
बिटवीन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि फिक्स तो हम कर नहीं सकते 22 साल की हो सकता है 22.5 की हो जाए, 23 की हो जाए। एज बिटवीन 22 से 24 ये अपन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, या फिर बीएससी हो सकता है, ठीक है। और फिर क्या ले सकते हैं अपन ये कह सकते हैं स्लिम एंड टॉल। ये भी तो भाई अपन तो लिख भी सकते हैं ना, अपनी इच्छा है कि भाई थोड़ी पतली होनी चाहिए, लंबे कद की होनी चाहिए। मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मिनिमम की बात कर रहा हूं। तो ये 5-10 का है, तो 5 तक तो ले ही लो, ठीक है। ये ले लिया आपने, मिनिमम हाइट कर दिया। ये अपन ये भी कर सकते हैं, हाइट बिटवीन भी कर सकते हैं, मिनिमम को छोड़ो। अगर अपन पूरा लिखना चाहे तो हाइट बिटवीन की किस किस के बीच में है, 5 इंच, 5-4 से लेकर 5-10 है बंदा, तो अपन 5-8 भी कर सकते हैं। ये हो गया कि भाई 5-4 और 5-8 के बीच में हाइट होगी तो चलेगी, कोई समस्या नहीं। कम से कम ये और अधिकतम से अधिकतम ये, ठीक है। एक अपन और चीज़ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, वो लिख सकते हैं परफेक्ट इन हाउस होल्ड वर्क, कि भाई घर के कार्य में निपुण होनी चाहिए। ये नहीं बस ऐसा आते हैं कि होटल में चलना है, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए कि भाई परफेक्ट इन हाउस होल्ड वर्क, के भाई घरेलू जो काम है उसमें वो निपुण होनी चाहिए। स्पेशली किचन ये लिख सकते हो आप, ठीक है ना। घरेलू में सभी कार्य आ गए, स्पेशली किचन कर सकते हो, क्योंकि भाई खाना तो कम से कम बना के लाए अपने को, ठीक है। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, जो मैंने दो लाइन बता दी आपको। एक तो अपन लिखेंगे नो डोगरी, ठीक है, और एक अपन लिख देंगे कास्ट नो बार। कास्ट की कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई कास्ट की होगी तो अपन तो उसको चला लेंगे। तो उसके बाद में एक लाइन और अपन जो सभी में लिखना है, सेंड रिसेंट बायोडाटा, सेंड बायोडाटा, या अपन सीवी भी कह सकते हैं, इसको रिज्यूम भी कह सकते हैं, विथ रिसेंट फोटोग्राफ ही आपको भेजना है, ठीक है। रिटर्नेबल करना है आपको, ये ध्यान रखना, RETURN, रिटर्नेबल टू के बाद में आपको अपना एड्रेस यहाँ पे देना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देने हैं, और ईमेल एड्रेस जो है वो आपको देना है, और यहाँ पर आप इसको क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे सुटेबल मैच, अलायंस फॉर ए फेयर हैंडसम जैन बॉय, 26 ईयर ओल्ड, हाइट ये है, क्वालिफिकेशन ये है, इनकम उसकी ये है, ओनली सन है, और रेपुटेटेड फैमिली है। उसके बाद वांटेड है ब्यूटीफुल गर्ल, एज बिटवीन कर दिया, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये हमने कर दी, स्लिम एंड टॉल, हाइट बिटवीन ये होनी चाहिए, परफेक्ट हाउस होल्ड वर्क होना चाहिए, नो डोगरी, कास्ट नो बार होगी, और अपना जो है रिसेंट फोटोग्राफ जो है वो भेजे बायोडाटा के साथ। रिटर्नेबल है, जो हम वापस दे देंगे, अगर सुटेबल मैच नहीं हुआ वापस हम उसको कर देंगे, और यहाँ पे एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल। इस प्रकार से अगर आप किसी बच्चे का दे रहे हैं तो पहले आप उसका लिख लीजिए, उसके बाद आपको जो वर्ग में क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में आप बल्कि बखान कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो चीज़ हम यहाँ दे रहे हैं वो की वो चीज़ हम यहाँ दे रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम भी तो डिमांड कर सकते हैं, अगर अगले वाला डिमांड करता है तो हम भी तो डिमांड उस बात की कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार के सुटेबल मैच की आवश्यकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन एक दो आप इसको उदाहरण करके देखना।
निश्चित रूप से आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहले वो जो था उसको आप अच्छे ढंग से पढ़े, उसके बाद उसको सॉल्व करें, अच्छे ढंग से आपके ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो था मैट्रिमोनियल, वैवाहिकों को लेकर, वधू चाहिए या फिर वर चाहिए। अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन लॉस्ट फाउंड को लेकर चर्चा कर सकते हैं, टू लेट को लेकर चर्चा कर सकते हैं, सेल एंड परचेज को लेकर चर्चा कर सकते हैं। कोई एक टॉपिक होगा जिसके ऊपर हम ऐड बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।